हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो आज मेरा जो आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर था वो था शिफ्ट 4 में 18 दिसंबर डेट है आज की। तो मैं अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस देने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं ये एग्ज़ाम इसलिए देना चाह रही थी क्योंकि मेरा एसबीआई जे जो है वो दूसरे स्टेट से क्लियर हुआ है और आईबीपीएस क्लर्क में मुझे होम स्टेट मिल जाता अगर मैं इसको क्लियर कर लेती तो एसबीआई जे वाली जो सीट थी वो वेटिंग वाले को चले जाती, तो वो सीट तो कैसे भी वेस्ट नहीं होने वाली थी। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट था कि ऑलरेडी एसबीआई में क्लैरिकल कैडर में हो गया है तो फिर से क्लैरिकल कैडर में क्यों जाना चाह रहे हैं। तो दिस वाज द रीज़न कि इसमें मुझे होम स्टेट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं सेल्फ गिवन एनालिसिस पे। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो शिफ्ट थी ना वैसे मैं इतनी शिफ्ट देकर आई हूँ, मतलब इतने पेपर दे दिए हैं। हमेशा मुझे पता नहीं क्यों ऐसी टफ सी शिफ्ट मिलती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टफ़ है, बट आज वाला क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे ही गई थी कि बस रिव्यू ही तो देना है, तो उस हिसाब से नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन कर दूंगी पेपर, मतलब क्योंकि क्लर्क है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो मैं उस हिसाब से गई थी। तो इतना इजी पेपर था ये, काफ़ी इजी पेपर मुझे लगा। मैं आपको बताती हूँ क्यों। ठीक है, तो देखो इंग्लिश में एक पैराजंबल आया हुआ था। ठीक है, पैराजंबल, तो पैराजंबल का मैं आपको पहले सीक्वेंस बता देती हूँ। सो दिस वाज CADBE। ठीक है, ये सीक्वेंस था। यहाँ पर पहला वाला जो सेंटेंस था उसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा था, कुछ मार्शल की थ्योरी थी ऐसा कुछ, आई थिंक डायनासोर्स को डिस्कवर करने का कुछ था, और एंड में जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, मतलब आई थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ तो रिजल्ट आ गया था इसमें उनका। ठीक है, तो ये ऐसा एक अच्छा था, स्टोरी फॉर्मेट में था। पैराजंबल हो गया। देन सेकेंड वॉज आरसी। तो आरसी वॉज फ्रॉम सम क्लाइमेट चेंज के ऊपर था इस पर। तो ये भी ठीक ठाक था, मतलब इसमें 2-3 ऑप्शंस जो है कंफ्यूजिंग से दे रखे थे, तो ऐसा ये आरसी दिया हुआ था क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, इसमें वो क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये सब दिया हुआ था। तो ये हो गया। एंड और क्या दिया हुआ था, और दिया हुआ था वो जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट दिए हुए थे, तो ये थे 5। एंड और क्या था, और शफलिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब जिसमें वर्ड हमें शफल करना होता है वो। एंड एक आया था सिंक, एक वर्ड आया था। ठीक है, यह मैं आपको वर्ड बता देती हूँ। सिंक वर्ड आया था, इसमें हमें सेंटेंस बताना था कि किस किस में ये सही यूज़ हो रहा है, तो इसमें आंसर आ रहा था A एंड C। एक और वर्ड था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आरसी का आपको बता देती हूँ। आरसी में एक था मीट। ठीक है, तो मीट का हमें बताना था सिनोनिम, तो इसमें आ रहा था रीच। ठीक है, टू रीच आवर गोल्स ऐसे करके यहाँ पर गोल्स लिखा हुआ था। ठीक है, तो इतना मुझे याद है। एंड नेक्स्ट एक और जो इसमें वर्ड था वो था स्विफ्ट। ठीक है, तो इसका जो है एंटोनिम बताना था, तो इसमें आ रहा था डिलेड। ठीक है, ये एंटोनिम था और ये सिनोनिम था। ये इतना ही याद है मुझे। इजी सा पेपर था, अगर आपने सही से तैयारी की होगी, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, तो आप आराम से बना ले गए होगे, मतलब 25+ आप आराम से कर सकते थे। और ऐसा नहीं था कि आपका एवरेज इंग्लिश है तो भी मतलब आप नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। एवरेज वालों का ही मैं बोल रही हूँ, जिसकी अच्छी है वो तो 30/30 करके आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो नेक्स्ट आ गया हमारा क्वांट। तो क्वांट भी अच्छी खासी इजी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ पूछा हो। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, थोड़े से ट्रिकी थे 2-4, जो मतलब फ्रैक्शन वैल्यूज़ दे रखी थी उसमें सिंप्लीफिकेशन में। तो आई थिंक 10 थे ये। ठीक है, और क्या था, नंबर सीरीज़ दे रखी थी। नंबर सीरीज़ बहुत ईजी, मतलब आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा पेपर पे, तो ऐसा था। ये मिसिंग नंबर सीरीज़ थी। ठीक, तो इसमें दो जो आंसर थे उसमें तो 511 और 511, दो आंसर तो यही आ रहे थे। 511 ये मुझे याद है, ये आ रहा था 7³ - 1, और ये वाला था 255 × 2 + 1। ठीक है, ये इनका ऐसा था, तो ये मुझे याद रह गया है। एक शायद 4200 था, और एक और था आई थिंक उसमें 42 आंसर आ रहा था, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं नहीं नहीं, 42 के बाद नेक्स्ट टर्म बतानी थी, तो वो थी 56। एंड एक और क्वेश्चन था उसमें अल्टरनेट सीरीज था 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके, तो उसका आंसर आ रहा था 48। तो ये हो गई नंबर सीरीज़, तो आंसर आप मैच कर लेना, ये 5 हो गई। एंड इसके बाद DI दी हुई थी, तो ये थी टेबल पे, बहुत इजी, कुछ भी नहीं था इसमें, सीधे डेटा दिया हुआ था AXY का, और ABC कंपनी या कुछ तो था वो, और क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के दिए थे, थोड़े बड़े से, बट उसमें कैलकुलेट ज़्यादा नहीं करवा रहा था। तो 5 या 6 क्वेश्चन थे, आई थिंक 5 क्वेश्चन कुछ थे इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं रीजनिंग में। ठीक है, तो रीजनिंग जो अभी तक का मैंने जो देखा कि IBPS PO और SBI PO में रीजनिंग थोड़ी सी मतलब मॉडरेट लेवल पे आ रही थी, बट इसमें बिल्कुल ही अलग। इसमें बहुत इजी, दिस वॉज द ईजीएस्ट आई वुड से। लोग आराम से 35 आप करके आए होगे पूरे, बहुत इजी था ये। मेरा शायद 16 मिनट में हो गया था।
ठीक है। 16 मिनट या 15 मिनट कुछ चल रहा था, तो मैं अप्रॉक्स लेके मैं लिख देती हूँ। सो दिस वॉज द सीक्वेंस, ठीक है। एंड जो 8 लोग बैठे हुए थे उनका सीक्वेंस था ये AHDBFCG एंड देन E, ठीक है। ये ऐसे वाला 8% वाला ये था। एंड गोल्ड तो आपने देख ही लिया होगा। सो ये निकला था मॉड्यूलेटिंग वर्ड दिया हुआ था। तो इसमें से वो जो होता नहीं है क्वेश्चन 3rd 5th 7th 10th ऐसे निकालो, तो ये गोल्ड बन रहा था और इसका आंसर आ रहा था O। एंड एक और बढ़िया सा वर्ड दिया हुआ था, तो वो था ये। एंड इसमें शायद हमको कुछ अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो इसमें आ रहा था आंसर O। हाँ, इसका आंसर O बन रहा था। एंड उसके बाद मैंने BR भी किया। इसमें BR थे 3 सवाल थे उसमें, तो मैं आंसर बता देती हूँ। इसमें एक का आंसर था नेफ्यू, एक का था ग्रैंडसन, ठीक है, ग्रैंडसन, और एक का आंसर आई थिंक डॉटर था शायद, मतलब मुझे याद नहीं है। मैं आपको BR बता देती हूँ, आपका ऐसा ही बना होगा तो एक बार चेक कर लेना। IT एंड Q मैरिड टू W। एंड देन इनका था नीचे 3rd जनरेशन जो थी वो आ रही थी PF, ठीक है। एंड दिस वाज मेल, दिस वाज फीमेल। BR बना था ये वाला। एंड एक शायद डायरेक्शन का क्वेश्चन था, उसमें साउथ वेस्ट आंसर आ रहा था, ठीक है। और इसके अलावा मतलब बहुत ईजी सा एक क्वेश्चन था, हाँ, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, कुछ अरिथमेटिक नंबर हमें बताना था, तो वो क्वेश्चन मुझे कंफ्यूजिंग लगा। तो अगर किसी ने वो किया हो तो प्लीज़ बता देना। तो मैंने इसमें मैं अपने अटेम्प्ट्स बता देती हूँ। मैंने बहुत ही आराम से बनाया था, मतलब मुझे सिर्फ एग्ज़ाम रिव्यू के लिए देना था, तो उस हिसाब से वो अटेम्प्ट्स बता देती हूँ कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया है। तो देखो, इंग्लिश में जो मेरे अटेम्प्ट्स हैं वो मैंने किए हैं 25, ठीक है। और क्वांट्स में मैंने किए हैं 20, और रीजनिंग में किए हैं 30, ठीक है। तो टोटल हो रहा है 75। तो अब आपको लगेगा कि इतने अटेम्प्ट करती हैं तो पेपर तो निकल ही जाएगा। देखो, नहीं निकलेगा जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये शिफ्ट ईजी थी, नॉर्मलाइज हो जाएंगे मार्क्स। और क्योंकि क्लर्क है तो आप लास्ट ईयर के कट ऑफ उठा के देख लेना, तो उससे आप 1-2 नंबर ज़्यादा ही मान के चलना कट ऑफ को, जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है इस साल। तो कम तो मतलब मुश्किल ही है कि अगर आपके स्टेट में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है तो कम हो जाए, नहीं तो कम होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो जो भी लास्ट ईयर के कट ऑफ है आप वो ही मान के चलो। तो 75 ये हो गए। और इसमें शायद 2-3 गलत भी हो जाए तो पता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मतलब ऐसे नींद में दिया है पेपर, ये मान सकते हो आप। तो अब मैं आपको बताऊं, अगर आप कहीं भी देखोगे ना इसका रिव्यू या कहीं पे एनालिसिस देखोगे, तो इवन आपने खुद ने भी आराम से 85 तो बना लोगे, मतलब 85+ आराम से आप अटेम्प्ट मार के आए, ठीक है। तो रीजनिंग में जो एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, रीजनिंग वाला, वो क्वेश्चन जो था अरिथमेटिक वाला, वो एक बार मुझे बता देना। बाकी तो मैंने आपको सब बता दिया है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं इतने अटेम्प्ट्स बता रही हूँ आपके इससे कम है तो नहीं निकलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट चीज़ ये है कि ये है क्लर्क, और हमारी शिफ्ट, ये वाली जो शिफ्ट थी पर्टिकुलरली, दिस शिफ्ट वाज इजी। तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में मतलब नंबर आपके कम हो जाएं, या एक्यूरेसी रही तो आपके नंबर कम तो नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो जितने भी आपने बनाए हो प्लीज़ एक्यूरेसी से बनाना। आपका अगर कल भी है तो एक्यूरेट करना। और रीजनिंग आराम से डुएबल थी इस में, तो शायद हो सकता है आगे भी आपको डुएबल ही मिल जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड घबराने वाली कोई बात नहीं है, पढ़ते रहो होगा, सिलेक्शन होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। बाय।